ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका नाम है खुशी। एक छोटे से गांव में रहने वाली, जहां ज्यादातर लड़कियां सिर्फ घर के कामों तक सीमित रहती थीं। लेकिन खुशी के सपने बहुत बड़े थे। वह सिर्फ जीना नहीं चाहती थी, वह कुछ बनना चाहती थी। अपने पैरों पर खड़ा होना, माँ का सपना पूरा करना और दुनिया को दिखाना कि हालात कितने भी मुश्किल हों, अगर इरादे मजबूत हों तो हर अधूरी कहानी पूरी हो सकती है। खुशी जब सिर्फ 8 साल की थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। माँ सिलाई का काम करती थी और किसी तरह घर चलता था। स्कूल जाने का मन तो बहुत करता था, लेकिन फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। खुशी अक्सर दूसरों के स्कूल जाते बच्चों को देखती और मन ही मन सोचती, क्या मैं कभी पढ़ पाऊंगी। माँ ने खुशी की आंखों में वो सपना देखा और हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर उसे पास के सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया। खुशी के लिए ये किसी जादू से कम नहीं था, लेकिन असली जंग तो अब शुरू हुई थी। खुशी का सपना था शिक्षिका बनना। वह चाहती थी कि गांव की हर लड़की को शिक्षा मिले ताकि वो भी अपने सपनों को जी सके। लेकिन गांव के लोग कहते, लड़की हो, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, घर का काम करो, कल को शादी होनी है, पढ़ाई का क्या करोगी। खुशी टूटती नहीं थी। वह रात में माँ के साथ पढ़ाई भी करती और सुबह स्कूल जाती। उसकी मेहनत रंग लाई। 8वीं कक्षा में वह पूरे ब्लॉक में प्रथम आई। लोगों की बातें अब धीमी पड़ने लगी, लेकिन रुकने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि खुशी को पता था अधूरी कहानी तब तक अधूरी ही रहती है जब तक उसे खुद अपने हाथों से पूरा न किया जाए। जब खुशी 10वीं में पहुंची, तब एक बार फिर आर्थिक तंगी ने उसके सपनों को झकझोर दिया। किताबें नहीं थी, कपड़े पुराने हो चुके थे और स्कूल की फीस फिर एक बार बोझ बन गई। उसने एक दुकान पर साफ सफाई का काम शुरू किया। स्कूल से आने के बाद बदले में थोड़े पैसे मिलते थे, जिससे वह किताबें खरीद पाई और उसके बाद रात रात भर जाग कर पढ़ाई की। परीक्षा के बाद जब रिजल्ट आया तो खुशी एक बार फिर टॉपर बनी। पूरे जिले में उसका नाम आया। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी माँ और उन सभी लड़कियों के लिए पढ़ रही थी जिन्हें सपने देखने से पहले ही रोका जाता है। अब खुशी कॉलेज पहुंच गई थी, लेकिन अब चुनौती सिर्फ पैसों की नहीं थी, समय और मानसिक तनाव की भी थी। कई बार वह थक जाती, कभी कभी खुद से सवाल करती, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या ये सब किसी काम का है। पर एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटी, अधूरी कहानी वही होती है जो बीच में छोड़ दी जाए। अगर तू चलती रही तो एक दिन यही कहानी किसी की प्रेरणा बन जाएगी। उस दिन खुशी ने तय कर लिया, चाहे कुछ भी हो, अब पीछे नहीं हटना है। खुशी ने शिक्षा की डिग्री ली और 1 साल बाद सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दी। बहुत से लोगों ने कहा, लाखों लोग देते हैं, किस्मत वालों को ही मिलती है। लेकिन खुशी ने तैयारी की, पूरी लगन, अनुशासन और उम्मीद के साथ। जब परिणाम आया तो गांव भर में सिर्फ एक नाम गूंजा, खुशी। अब वह एक स्कूल में शिक्षिका थी, वही स्कूल जहां वो कभी किताबों के बिना खड़ी रहती थी, अब बच्चों को किताबें बांटती। खुशी ने अपनी अधूरी कहानी को न सिर्फ पूरा किया, बल्कि उसे एक मिसाल बना दिया। आज वह गांव की हर लड़की को प्रेरित करती, पढ़ाती है और बताती है, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर आप अपने सपने के पीछे चलने का साहस रखते हैं तो रास्ते खुद बन जाते हैं। वह कहती है, मेरे पास सब कुछ नहीं था, लेकिन माँ का आशीर्वाद, मेहनत करने का जज्बा और अपने सपनों पर भरोसा था, और यही काफी था मेरी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए। दोस्तों, खुशी जैसी लड़कियां हमारे बीच में, बस जरूरत है उन्हें समझने, उनका साथ देने और खुद अपने अंदर उस खुशी को पहचानने की। आपकी भी कहानी अधूरी हो सकती है, लेकिन याद रखो, हर अधूरी कहानी में छिपी होती है एक पूरी दुनिया बदल देने वाली ताकत। बस चलना बंद मत करो, क्योंकि अधूरी कहानियां सिर्फ उन्हें मिलती है जो उन्हें मुकम्मल बना सके।